जो This अपना conference will now be recorded. अनलॉक सीरीज का थर्ड वेबिनार है, थर्ड इम्प्लीमेंटेशन सीरीज है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर सेगमेंट में हम बिजी को यूज कर सकते हैं और कौन कौन से फीचर को यूज कर सकते हैं और कैसे उसको बेस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए आई रिक्वेस्ट टू आवर प्रेजेंटर, टुडेज प्रेजेंटर नरेंद्र. Now move to Narendra. Narendra, please continue the session. Okay. आप सभी के पास मेरी वॉइस आ रही होगी? करण जी, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? आ रही है. Okay, thank you again. Good evening and welcome to all. Today we are here for the webinar session for knowledge sharing program session. Okay. तो आज का टॉपिक है हमारा मोबाइल सेगमेंट वाइज फीचर इन नरेंद्र वॉइस नहीं आ रही. सबसे पहले हम ये देखेंगे आज के सेशन में कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या हमारे पास आती है या हमारा जो टॉपिक है उसका कंसर्न क्या है। जैसे कि मोबाइल सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूटर में हमारे पास जो बिजी सॉफ्टवेयर है उसमें हमारे पास सेवरल टाइप के फीचर्स हैं। हम अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक किसी एक सेगमेंट के लिए स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन करने से उसका जो वर्किंग होता है वो थोड़ा सा क्वालिटी वाइज होता है और उसकी रिपोर्टिंग भी इजी टू यूज एंड इजी टू आउटपुट उसके लिए हमारे पास अवेलेबल होता है। तो एज पर वर्किंग टेक्निकल पर्सन हमारे पास कई सारी क्वेरीज आती हैं, जिसमें से कुछ क्वेरीज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेजर रिक्वायरमेंट हमारे पास बिजी सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं वो ये हमसे कहते हैं कि हमको बिलिंग मैनेजमेंट अपना बिजी में सेटअप करना है। उसके अलावा ऑटोमेटिक ए बिल जनरेशन आपके सॉफ्टवेयर से हो सकता है क्या, हमको वो रिक्वायरमेंट है। IMEI नंबर एक मेजर रोल प्ले करता है मोबाइल सेगमेंट में, मोबाइल इंडस्ट्री में, वो ट्रैकिंग करना है। उसके अलावा अगर हमें क्रेडिट डेज अलाउड होते हैं किसी भी डीलर्स को, तो उस केस में उसकी कोई ट्रैकिंग है, आपके पास कोई रिपोर्टिंग है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर के केस में मल्टीपल डीलर से एडवांस के चेक आते हैं और कुछ पीडीसी के चेक भी उन्हें रिसीव होते हैं, तो उसका क्या कोई समराइज, कोई रिपोर्ट, कोई मैनेजमेंट आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, इसमें जो सबसे क्रूशियल पार्ट है वो है मॉडल एंड प्रोडक्ट वाइज स्टॉक समरी, यानी कि जो पर्टिकुलर मोबाइल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के एंड पर कोड वाइज उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसका स्टॉक समरी भी उसके हिसाब से वो देखते हैं। एज वेल एज मॉडल एंड प्रोडक्ट कोड वाइज सेल्स की रिपोर्टिंग भी उनको रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा वो देखना चाहते हैं जो अलग अलग डीलर हैं उनके पास टारगेट होता है, तो हमें टारगेट मैनेज करना है अलग अलग डीलर को क्वांटिटी वाइज। इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्वांटिटी की होती है। उसके अलावा जो हमारा इंटरनल वर्किंग होता है, अकाउंटेंट होते हैं हमारे पास, उन अकाउंटेंट्स के लिए अलग अलग अकाउंटेंट की अलग अलग वर्किंग, उनका जो भी वाउचर क्रिएशन है, अल्ट्रेशन है, उन्होंने जो भी इसमें वर्किंग की है, क्या हम यूजर वाइज वो देख सकते हैं, क्या इस तरह की रिक्वायरमेंट आपके सॉफ्टवेयर में। ये क्वेरीज हमें डीलर एंड से या डिस्ट्रीब्यूटर एंड से प्राइमरी लेवल पर मिलती हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में इसको ये देखते हैं कि जो आज का हम डिस्कशन करेंगे, इन क्वेरीज के लिए जो सॉल्यूशन करेंगे उसके हम दो पार्ट में उसको करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या करनी है और फिर उसके बाद उसकी प्रोसेस क्या होगा और देन लास्ट में उसका आउटकम क्या होगा। तो जो हमें आज डिस्कस करना है उसमें हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फीचर हैं बिजी में, वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद अकाउंट्स, जो बिजी में फीचर एंड ऑप्शन में अकाउंट्स एंड रिलेटेड फीचर होते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है वो कौन से इन्वेंट्री रिलेटेड फीचर हैं जो हमें इनेबल करने हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट में एक ऑप्शन है जीएसटी रिलेटेड फीचर, वो हमें इनेबल करना है जीएसटी वाले ऑप्शन से बिजी सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट अब आते हैं जो हमें मास्टर क्रिएशन करना है बिजी में, उसके अंदर क्या होता है पर्टिकुलर हर एक मास्टर का आइडेंटिफिकेशन में, उसका जो हम वाउचर को बुक करते हैं या ट्रांजेक्शंस करते हैं तो मास्टर का ड्रॉप डाउन में हमें किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है।
जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलता हूं, एक मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिखाई देना चाहिए आइटम का नाम सेलेक्ट करते ही, या मुझे कस्टमर ने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूं, आइटम का कोड दिया तो कोड के साथ ही उसका ग्रुप भी दिखाई देना चाहिए। तो हम बिजी में ये कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मास्टर की कॉन्फ़िगरेशन, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट होता है आइटम एंड आइटम ग्रुप। आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के आइटम में डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं, उनके अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। उसका मैनेजमेंट बिजी में कैसे होगा, उसको हम बिजी में कैसे ऑपरेट करेंगे, नेक्स्ट ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बिलिंग शिपिंग डिटेल। मल्टीपल टाइम अलग अलग डीलर्स के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं सेम सिटी में, तो बिल टू शिप टू की कंडीशंस आती हैं, तो हम बिलिंग शिपिंग डिटेल को इनेबल कर लेंगे बिजी में। इनेबल आइटम वाइज डिस्काउंट। मेन वाइल डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर के केस में डीपी पहले से सेट होता है, पर फिर भी इन केस अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर आइटम वाइज डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये ऑप्शनल पार्ट है, हम उन्हें ये चीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट होता है मेंटेन ऑडिट ट्रेल। जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है बिजी में, ऑडिट ट्रेल की रिक्वायरमेंट है कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स की क्या वर्किंग है, वो हमें चेक करना है डे बेसिस पे या यूजर बेसिस पे, तो वो हम फीचर इनेबल करेंगे बिजी में। नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें है सेल्समैन वाइज रिपोर्टिंग। जो मोबाइल इंडस्ट्रीज होती है उसमें सेल्समैन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मल्टीपल लोकेशन पे मल्टीपल ऑर्डर पिक करना, उनकी जो सेल है वो पर्टिकुलर सेल्स एग्जीक्यूटिव के थ्रू करना, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में प्रमोटर भी बोलते हैं। बिल बाय बिल डिटेल, हम सेल्समैन की बिल बाय बिल डिटेल देखेंगे, पार्टी वाइज बिल बाय बिल डिटेल देखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है टारगेट पार्टी एंड क्वांटिटी वाइज। जैसा कि मैंने बताया मोबाइल इंडस्ट्रीज में जो टारगेट होते हैं, उनके एंड जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हम बिजी में टारगेट को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं, बिजी में एक अच्छा फीचर है पीडीसी एंड एडवांस चेक मैनेजमेंट का, हम इसकी रिपोर्टिंग उनको दिखा सकते हैं, उन्हें सिर्फ सिलेक्शन बेस पे उसकी एंट्री को नॉर्मल तरीके से मेंटेन करना है। नेक्स्ट है मेंटेन अकाउंट कैटेगरी। कई सारे मोबाइल इंडस्ट्रीज में ये देखा गया है कि अलग अलग बीट वाइज एरिया वाइज हमें पार्टी को ट्रैक करना होता है कि किस लोकेशन पर हमारी कितनी पार्टीज हैं, उनके साथ क्या डीलिंग है, कौन सेल्समैन उनसे अटैच्ड है। ये वाला पार्ट ऑप्शनल है बट हम इसको रख सकते हैं, तो ये फीचर हमारा अकाउंट्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है। फिर हम नेक्स्ट समझेंगे कि इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या क्या फीचर हम दे सकते हैं। बिजी में एक पावरफुल फीचर है सीरियल नंबर वाइज डिटेल। जो मोबाइल का IMEI नंबर होता है उसकी ट्रांजैक्शनल ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रैकिंग हमारे पास अवेलेबल है, हम ये IMEI नंबर जो किसी भी प्रोडक्ट का है वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर प्रोसेसिंग। डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो उनका रिक्वायरमेंट होता है वो प्री ऑर्डर बेस्ड होता है। मोस्ट टाइम क्या होता है कि जो डीलर्स होते हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रायर में ही ऑर्डर को मेंशन करके दे देते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं अपने ऑर्डर की। पार्टी वाइज प्राइस, बिजी में एक फीचर है इन्वेंट्री सेगमेंट में, पार्टी वाइज आइटम प्राइस, सेल प्राइस एंड डिस्काउंट, जिसको हम नॉर्मली डीपी बोल सकते हैं, डीलर प्राइस, ये हम प्री डिफाइन मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेंटेन आइटम कैटेगरी। एक मोबाइल का मास्टर बनाने के अलावा उसमें मल्टीपल उस बिजनेस के अंदर अदर इक्विपमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर उसको कहूँ, मोबाइल होते हैं, एसेसरीज होती हैं, एडेप्टर्स होते हैं, तो उनकी अलग अलग ट्रैकिंग करना वो रिक्वायरमेंट होता है मोबाइल इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन, हम समझेंगे जीएसटी के रोल में जीएसटी वाले फीचर से ऑटो ईवीबील जनरेशन की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बिजी में कैसे करेंगे, बिजी में कहां पर रिक्वायर होता है, हम उन्हें क्या इनेबल करके देंगे, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्राइटेरिया। हम इस क्राइटेरिया पर चलेंगे, बिजी के डेटाबेस में हम इसको समझेंगे कि बिजी के डेटा में हम कौन सा फीचर कैसे इनेबल करेंगे और कैसे उसका वर्किंग प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने बिजी में अपनी एक कंपनी लॉगिन की, हमने एक सैंपल डेटा आपके लिए प्रिपेयर किया है और इसके हिसाब से अब हम विद द फ्लो ये देखेंगे कि जैसा मैंने आपको फीचर बताया था उसमें हम क्या क्या इनेबल करेंगे। एज वेल एज मैंने सबसे पहले मास्टर कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था, वो कहां से इनेबल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर के ठीक नीचे कॉन्फ़िगरेशन का बटन दिया हुआ है, इसमें तीसरा ऑप्शन है मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन पर ऑन द क्लिक करेंगे, मास्टर टाइप में पहला ऑप्शन है आइटम। विद द आइटम सेलेक्ट करने के बाद
आप बिल्कुल राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन है एलिमेंट टू बी शोन लिस्ट, ये आपने देख लिया। इसमें नेम एंड एलियास हमने सेलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके सामने कर्सर आया है एलियास एंड नेम ऑप्शन पर, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन है पेरेंट ग्रुप नेम, यानी कि ग्रुपिंग हमने जो अपने आइटम की हुई है उसका हमें ऑन स्क्रीन विद द ड्रॉप डाउन हमें शो होगा। नेक्स्ट है करंट स्टॉक, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उस आइटम का वो हमें ऑन स्क्रीन शो होगा। तो प्राइमरी लेवल पे मास्टर की ये कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ, एक छोटा सा हमारी तरफ से आपके लिए सजेशन है। आप जनरेट प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली भी इसमें यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। मैं इसको अभी इनेबल नहीं कर रहा हूं, अभी बस आपको मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ दिखाऊंगा। नेक्स्ट है आइटम क्रिएशन एंड ग्रुपिंग। जब हमने इसको इनेबल किया तो इसका इंपैक्ट हमें क्या मिला, हम पर्टिकुलर मास्टर्स के अंदर आइटम वाले ऑप्शन से किसी एक आइटम मास्टर को चेक करते हैं कि उसको हमने कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर ऑप्शन है नेम। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्री में इसको प्रोडक्ट कोड कहा जाता है। हर एक मोबाइल के पीछे ये प्रोडक्ट कोड आपको मिलेगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड है, आपका टेलीविजन है, एलईडी कंप्यूटर है, या फिर आपका रेफ्रिजरेटर है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स गुड के अंदर एक प्रोडक्ट कोड आपको ऑलवेज अवेलेबल होगा, वो उनके लिए ट्रैकिंग का पॉइंट होता है। इसमें सेकेंड नंबर पर हमने एलियास में उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे A12 ब्लू 4/64। इसके केस में आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप वाइस वर्सा इसको यूज कर सकते हैं, नेम और एलियास को अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने आपको बिजी में दिखाने के लिए इसको नेम ही रखा है, पर इसका जो एक्चुअल नाम आप बिजी में चेंज करके प्रोडक्ट कोड भी रख सकते हैं। देन हमने यहाँ पर ग्रुप लिया हुआ है। ग्रुप मैंने इसमें जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने देखा है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं। पर्टिकुलर एक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए अगर वो प्री डिफाइन नहीं है तो F3 से हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्शन करके आपको दिखाता हूं। हमने इसको जनरल ग्रुप बनाया है और ये प्राइमरी है, इसको यस कर लिया। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर सैमसंग गैलेक्सी इस आइटम के लिए ग्रुप है। नेक्स्ट इसमें अब ऑप्शन आते हैं। हमने डिस्कस किया था एक इन्वेंट्री सेगमेंट में आइटम कैटेगरी का ऑप्शन होता है, वो कहां से इनेबल होगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। पर इसमें ये ऑप्शन है, जब मैंने टैग आइटम कैटेगरी किया तो यहाँ पर एक मास्टर को F3 से क्रिएट किया स्मार्टफोन। F3 का बटन है आपके लिए यहाँ पर, आप इस बटन की हेल्प से इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है जीएसटी की टैक्स कैटेगरी, जीएसटी 18%, देन HSN कोड, ये मैंडेटरी है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो मेजर रोल है आइटम को क्रिएट करने का, जब हम बिजी में एक फीचर इनेबल करते हैं तो सीरियल नंबर वाइज डिटेल को यस कर लेंगे। इस फीचर को यस करने के बाद जिस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर हमें सीरियल नंबर को इनेबल करने की रिक्वायरमेंट होगी या ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट होगी, हम उसको यूज कर लेंगे। अदरवाइज जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसके लिए हम नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ऑप्शन है एडेप्टर। इस पर्टिकुलर एडेप्टर में आप देखिए मैंने सीरियल नंबर को इनेबल नहीं किया हुआ है, कर्सर मेरा सीरियल नंबर वाइज डिटेल पर नो है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन है। डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए शॉर्टकट कमांड है Ctrl+F। वाउचर एंड सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, सेल्स पर आएंगे, देन उसके बाद हमने मेन सिलेक्ट किया और उसके बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशन आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसमें दो ऑप्शन है हमारे लिए इनेबल करने के लिए प्राइमरी लेवल पर। एक है बिलिंग शिपिंग डिटेल यस करने के लिए, वो हमने यहाँ पर से यस किया है। और नेक्स्ट है इनेबल आइटम वाइज डिस्काउंट फीचर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक ऑप्शनल है आइटम वाइज डिस्काउंट, बट आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस फीचर को इनेबल करने के बाद बिजी में एक फीचर मैंने और बताया था जो हमें बिफोर स्टार्टिंग द बुक कीपिंग करना होगा, यानी कि अगर कोई भी एंट्री करनी है उससे पहले वो फीचर इनेबल करना होगा। वो मेजर फीचर है किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, वो है कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, जनरल, और पहला ऑप्शन है मेंटेन ऑडिट ट्रेल। इस फीचर को आप इनेबल कर लेंगे। इस फीचर को इनेबल करने के बाद
हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो करनी है बिल बाय बिल डिटेल की, और ये हमें कहाँ अवेलेबल होगी? अगेन मैंने आपको बताया था शॉर्टकट कमांड इसकी है Ctrl+F, फीचर एंड ऑप्शन, अकाउंट्स, और यहाँ पर पहला ही ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखाई देगा बिल बाय बिल डिटेल्स। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी? जो मैंने आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर पार्टी वाइज या सेल्समैन वाइज हमें रिपोर्टिंग देखनी है आउटस्टैंडिंग के लिए बिल्स रिसीवेबल की, इस फीचर को इनेबल करने के बाद वो हमें अवेलेबल होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्समैन और ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग। इस फीचर को हम एक बार देख लेते हैं। इसको प्राइमरी लेवल पर हमने जिन पॉइंट्स की हमें रिक्वायरमेंट है हम वो इनेबल कर लेंगे। पहला ऑप्शन है ये हम वाउचर लेवल पर यूज करेंगे। नेक्स्ट इसको हम सेल और परचेज दोनों पर यूज कर सकते हैं, बट अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो अभी इसको हम सेल्स पर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अभी हम देखेंगे सेपरेट कमीशन ब्रोकरेज इज इन ईच वाउचर, यानी कि अगर हमें पर्टिकुलर हर एक वाउचर पर ये डिफाइन करना है कि आपको कमीशन कैलकुलेशन देनी है, वो हम ऑन द वाउचर यानी कि ऑन द ट्रांजेक्शन उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं मैन्युअली। ठीक है, इस फीचर को इनेबल किया। इसमें हमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टारगेट का। इसमें सिर्फ फीचर को इनेबल करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन सेकंड विंडो से होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पीडीसी यानी कि पोस्ट डेटेड चेक इन पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर। तो सबसे एंड में लेफ्ट हैंड साइड में भी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि इसके लिए हमने इसमें एक एंट्री है, तो इसको हम यहाँ से टिक करेंगे, देन ये फीचर हमारा इनेबल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जो बिजी 21 ऑनवर्ड्स हमारे पास एक अच्छा फीचर आया है जो वेरी अर्लियर स्टेज में हमारे पास नहीं अवेलेबल था, मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंटेड डिटेल्स। ये फीचर भी इनेबल करके रखा हुआ है, ये हमें ट्रैकिंग में इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में हम आ जाते हैं कि हमें कौन से फीचर और इनेबल करने हैं। वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर हमें सबसे पहले क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस 0 रखना है, क्योंकि हमें इसमें मोस्ट एंड मोस्ट टाइम पीसेस और यूनिट पर ही डील करना होता है। नेक्स्ट इसमें पावरफुल ऑप्शन है इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग। बिजी में आपने इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट कर लिया। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में सबसे लास्ट ऑप्शन है मेंटेन आइटम कैटेगरी, इसको इनेबल कर लिया आपने। और राइट हैंड साइड पर सबसे ऊपर है क्या इनेबल स्कीम, और उसके बाद है सीरियल नंबर वाइज डिटेल। इस स्क्रीन पर मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। जब आपके सामने ये सीरीज आ जाती है मेंटेन आइटम सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन, इसको कॉन्फ़िगर बटन पर जाएंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन आता है, मैंने मैन्युअली इसको चेंज करके IMEI नंबर 2 किया हुआ है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ टाइम मोबाइल के ऊपर 2 IMEI नंबर्स अवेलेबल होते हैं। अगर हमें वो दोनों मेंशन करने की जरूरत है, हम यहाँ से उसके लिए सिलेक्शन कर लेंगे डन राइट। उसके बाद इस फीचर को हमने इनेबल करने के बाद इस ऑप्शन को सेव कर लिया। और सबसे एंड में पॉइंट है GST का फीचर। GST में इस विंडो पे हम एक पावरफुल फीचर को इनेबल करेंगे, वो है ई-वे बिल रिक्वायर्ड। इसको यस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन बटन पर जाएंगे। सबसे पहले हम फ्रॉम प्लेस लोकेशन देंगे, अपनी लोकेशन जहां पर पार्टी का रजिस्टर्ड लोकेशन है, पिन कोड डिलीवरी का जहां से स्टार्टिंग होगा। यहाँ पर हमने 50,000 अमाउंट दिया फॉर द इंटरस्टेट सेंट्रल ट्रांजेक्शंस के लिए। नेक्स्ट है B और B2C के केस में जो विद इन सिटी है या विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट के अंदर हम 1 लाख का यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर देंगे। एक मेजर रोल बिजी में है, जो बिजी का सबसे पावरफुल फीचर है ऑटोमेटिक ई-वे बिल जनरेशन, वो हम बिजी से कस्टमर को देते हैं। उसके लिए हमें ये ऑप्शन यहाँ से इनेबल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ई-वे बिल GSP यूजर ID एंड पासवर्ड को देना होगा। यहाँ पर हमने एक क्वेरी का लिंक और यूट्यूब का लिंक दिया है। इस लिंक के साथ आप देख सकते हैं कि GST के ई-वे बिल के पोर्टल पर आप GSP का यूजर ID यानी कि क्रेडेंशियल कैसे इनेबल कर सकते हैं। ओके, इन फीचर को इनेबल करने के बाद अब हम उस प्रोसेस में आते हैं जिन प्रोसेस के थ्रू हमने ये समझना है कि कस्टमर की जो जो रिक्वायरमेंट थी हम उसको कैसे फिलअप करके दे रहे हैं। जैसे कस्टमर ने हमें सबसे पहले बिलिंग मैनेजमेंट के बारे में कहा था, उसके बारे में हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन में जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे परचेज का।
परचेज की ट्रांजेक्शन हम इसमें देखेंगे। जैसे इसमें हमने परचेज की एक ट्रांजेक्शन बुक की हुई है, उसका फ्लो समझेंगे। सबसे पहले लोकल के लिए हमने LGST आइटम वाइज यहाँ पर परचेज टाइप सेलेक्ट किया है। हमने यहाँ पर जिस पार्टी से हमने परचेज की है उस डीलर का नाम दिया हुआ है। ई-वे बिल के केस में आपको जो चीजें ध्यान रखनी होती हैं वो इसमें और सेल्स में दोनों में आपको बताई जाएंगी। इसमें आपको पार्टी का नेम, उसका ग्रुप, कंट्री, स्टेट, टाइप ऑफ डीलर, उसके अलावा GSTN नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं। बिजी में एक यूटिलिटी फीचर है वैलिडेट GSTN ऑनलाइन। इस पॉइंट के थ्रू आप किसी भी GSTN नंबर को ऑन स्क्रीन वैलिडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आइटम विंडो। आइटम विंडो पर हमारे पास एक यहाँ पर ऑप्शन हमने पहले से दिया हुआ है, आइटम का नेम वाली विंडो पर आइटम का कोड, क्वांटिटी 5 पीसेस दिया है और देन यहाँ पर IMEI नंबर है। आप देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं लिखा रहा है, IMEI नंबर आ रहा है एंड सेकेंड विंडो पर IMEI नंबर 2 आ रहा है। इसकी मैं आपको की बताता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट प्लस C। इस की को प्रेस करने के बाद आपके सामने एक सेकेंड विंडो अपीयर होगी जिसमें सीरियल नंबर वाइज डिटेल के बारे में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। हमने यहाँ पर आइटम सीरियल नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, देन यहाँ पर सेट कैप्शन को यस कर लिया। यस करने के बाद आप इसे मैन्युअली चेंज कर सकते हैं IMEI नंबर। इसको सेव करने के बाद हम देखेंगे हमारी ऑन स्क्रीन परचेस में सीरियल नंबर कैप्शन की जगह पर अब कैप्शन आ रहा है IMEI नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास मोबाइल के IMEI नंबर आ रहे हैं। ये हम एक्सेल के थ्रू कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये हम मैन्युअली इसको फीड कर सकते हैं और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास बारकोड रीडिंग भी इसमें इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमने दिया हुआ है इनेबल बारकोड रीडिंग इन केस ऑफ कस्टमर ये कहता है कि हम गन से स्कैन करना चाहते हैं। ये ऑप्शन देने के बाद हमने इसकी एंट्री कर ली, यानी कि हमारे पास परचेस आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास परचेस का एक वाउचर है, देन उसकी हमने डिटेलिंग को ऐड कर लिया है। ठीक है, आफ्टर परचेस अब हम इसका एक सेल्स का ट्रांजैक्शन देखेंगे। सबसे पहले एक फ्रेश सेल्स की एंट्री को पास करके देखते हैं इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है। मैंने जैसे कि अभी आपसे कहा था सेलर परचेस में एक पॉइंट आपके साथ शेयर करना है। जैसे इसमें आपके सामने ये पार्टी है द मोबाइल हब, इसका एड्रेस हमने दिया हुआ है, बट इसमें आपको ऑटोमेटिक ई-वे बिल जनरेशन के लिए स्टेशन को मेंशन करना मैंडेटरी है। जैसे मैंने इसके लिए आदर्श नगर दिया 110033। तो हमने ये पिन कोड और स्टेशन यहाँ पर अगर पहले से बता के रखेंगे तो हमें इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जब हम ई-वे बिल बनाएंगे तो ट्रांसपोर्ट विंडो पर ऑटोमेटिकली स्टेशन नंबर और पिन कोड अपीयर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जब हम किसी भी सन्ड्री डेटर के मास्टर यानी कि किसी पार्टी का मास्टर को सेव करते हैं बिजी में, एक ऑप्शन अपीयर होगा सेल्समैन डिटेल। इस फीचर को यहाँ पर यूज करने का ये पर्पस है कि पर्टिकुलर किसी भी सेल्समैन को किसी पार्टी के साथ टैग करना, यानी कि किस सेल्समैन की कौन कौन सी पार्टीज हैं। एरिया वाइज अलग अलग सेल्समैन होते हैं और ऐसा ही एरिया वाइज अलग अलग पार्टीज होती है, उनका एरिया बटा हुआ होता है। तो अलग अलग सेल्समैन की कौन कौन सी पार्टी हैं हम उसके मास्टर को यहाँ से टैग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ गए हम पार्टी की डिटेल, इसमें हमने सेलेक्ट कर ली, शिपिंग डिटेल आ गई। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आइटम की विंडो। हमने जो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर इनेबल किया था उसका यूटिलाइजेशन अब हम यहाँ पर देखेंगे। अगर मुझे सपोज दैट ये देखना है, मैं सिर्फ A12 अगर लिखूंगा तो ये मेरे मोबाइल का मॉडल नंबर है A12 ब्लू, इसका कलर है। ठीक उसके सामने कोड नंबर उसका अपीयर हो रहा है SMA125FZBZ। ये कोड जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर के एग्जीक्यूटिव होते हैं मोस्ट टाइम उनको यही पता होता है। तो ये कॉम्बिनेशन दोनों ऑन स्क्रीन आएगा और उसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी का ग्रुप आ गया और कितने पीस क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल हो रही है। तो ये वाले फीचर से कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये थोड़ा सा इजी टू प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमने इस कोड को भी अगर प्रेस करेंगे FZBZ तो यहाँ पर पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड में उसका कोड और ऑन द राइट हैंड साइड उसका नेम यानी कि मॉडल का नेम और उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी जो एक्चुअल प्रोडक्ट है और उसकी क्वांटिटी। तो हमें ये भी यहाँ पर फ्लो ऑन द स्क्रीन अपीयर हो जाएगा।
इसका बेनिफिट ये होगा कि उसको यूज करने में आसानी होगी। जैसे मैं एक और ऑप्शन इसमें यूज करता हूँ A31। जब मैं A31 लिखूंगा तो उसके ठीक सामने उसका कोड भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अगर वन पीस दिया है एग्जाम्पल के लिए, तो सीरियल नंबर वाली विंडो अगेन आपके सामने अपीयर हो गई है। आप यहाँ पर IMEI नंबर एंड IMEI नंबर 2 दोनों प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये आप विद द माउस सिलेक्शन कर सकते हैं, बारकोड के साथ इसको गन को भी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक ऑप्शन दिया है पेस्ट फ्रॉम एक्सेल क्लिपबोर्ड। हम इसको मल्टीपल डेटा के केस में इसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट की विंडो मैंने जैसे कि आपको बताया था, वो ऑप्शन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस है कि जो हम आइटम की कॉन्फ़िगरेशन किया था वो हमें कहाँ पर बेनिफिट देगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है जो फील्ड के लाइव प्रैक्टिकल से एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी भी आइटम का अकाउंट लेजर, आइटम का मास्टर लेजर देखने के लिए शॉर्टकट कमांड है Alt+I। Alt+I से मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरे पास A31 के कितने पीस हैं। A31 के ठीक सामने से मुझे एक बार में ये पता चल सकता है किसी भी विंडो पर अगर होंगे। अगर किसी एग्जीक्यूटिव को वो नहीं पता तो वो FWBZ प्रेस कर लेगा तो भी उसको एकदम से ये अपीयर हो जाएगा कि क्या उसके पास स्टॉक अवेलेबल है विद इन द टाइम। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है बिजी में। नेक्स्ट इसमें मैं आपको विद द ट्रांजेक्शंस ईवी बिल तक का फ्लो दिखाता हूं बिजी में, वो कैसे मैनेज होगा। जैसे यहाँ पर हमने एक ट्रांजेक्शंस को ले लेते हैं हम, यहाँ पर हमने उसकी बिलिंग शिपिंग डिटेल पार्टी की दोनों ले लिया है। नेक्स्ट इसमें आइटम हमने लिया, उसका अमाउंट लिया, देन हमने यहाँ पर जितने भी सीरियल नंबर क्वांटिटी वाइज थे, सपोज दैट अगर वो 4 पीस थे तो हमने उसको सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पर हमने प्राइस दे दिया है पर्टिकुलर एक आइटम मास्टर का, और देन उस बिल को हम सेव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने द मोबाइल हब में अजय कुमार को, यानी जो ये सेल्समैन का मास्टर है, इसको ऑटोमेटिकली मोबाइल हब को टैग किया हुआ था, उसकी वजह से ये यहाँ पर शो हो गया है। परसेंटेज मैंने बाय मैनुअल 10% दिया है। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है तो आप प्री डिफाइन भी इसको कर सकते हैं। अब आपके सामने ट्रांसपोर्टेशन की विंडो अपीयर हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास पहले नंबर पर ट्रांसपोर्ट है और नेक्स्ट एक ऑप्शन है व्हीकल नंबर। आप या तो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टर का GST नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज व्हीकल नंबर आपको देना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आदर्श नगर और पिन कोड जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया हुआ था वो यहाँ पर आ जाएगा आपका पिक होकर के, जो कि मैंडेटरी है ईवी बिल के लिए। ईवी बिल जनरेशन में इस स्क्रीन का ऑप्शन ईवी बिल रिक्वायर्ड यस रहेगा और उसका जो किलोमीटर इन डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम एक आपके सामने ऑप्शन दिखाते हैं। जब मैं इस बिल को सेव करूंगा तो हमारे सामने एक ऑटोमेटिकली पॉपअप हाईलाइटेड होगा, डू यू वांट टू जनरेट ईवी बिल। इसको यस करेंगे, देन आपके सामने ऑप्शन आएगा ऑटोमेटिक JSON एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट एंड प्लेन एक्सेल। हम ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेंगे। देन हमने इसको बाय द सिलेक्शन इसमें एंटर कैसे जाकर गए, हमने चेक पॉसिबल एरर देखा। जो UQC है ये एरर हमने ठीक करना है। इसको एरर को ठीक करने का जो प्रोविजन है वो कैसे है, ऑन एंटर हमारे सामने एक स्क्रीन आ जाती है जो कि ईवी बिल के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसका करेक्शन कर सकते हैं। इसका सीधा प्रोसेस है, पर जो हमारे पास प्री डिफाइंड मास्टर होता है पीसेस के लिए, हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इसको पीसेस को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एरर हमारी स्क्रीन से चले जाएगी। अभी इसमें एक ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम GSTN इनवैलिड। ये ऑप्शन इसलिए अपीयर हो रहा है क्योंकि इसमें हमने एक सैंपल GST नंबर दिया हुआ है, इस वजह से ये ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट अब हम इस स्क्रीन पर आएंगे, इसको हम ईवी बिल डिटेल यानी कि प्रीव्यू स्क्रीन बोलते हैं। आपका कस्टमर इसमें ये डिटेल को ओवरव्यू कर सकता है, चेक कर सकता है कि जो हम ईवी बिल बनाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रिंटिंग होने वाले हैं। जनरेट ईवी बिल बटन पर अगर हमने क्लिक किया तो देन उसके बाद सीधे सीधे बीजी से ईवी बिल जनरेट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस था बिलिंग मैनेजमेंट का विद द ईवी बिल जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं इसमें जो हमारे सामने मेजर टाइम क्वेरी आती थी कि हम बिजी में IMEI नंबर की ट्रैकिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके दो ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम आएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद हम आएंगे बिजी में हमने ऑप्शन दिया है सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट्स।
सीरियल नंबर रिपोर्ट्स में आप आएंगे सबसे पहले सीरियल नंबर वाइज स्टॉक, वन आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम और ऑल आइटम पर आएंगे। यहाँ पर अगेन मैंने आपको बताया था A31 हम सिंगल आइटम वाइज भी देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर मॉडल के या किसी पर्टिकुलर कोड के हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, सीरियल नंबर आ गए। नेक्स्ट है आइटम सीरियल नंबर हिस्ट्री। ये बिजी का एक पावरफुल पॉइंट है। इसमें हम किसी भी सीरियल नंबर को अगर मेंशन करते हैं, सपोज मैं एक सीरियल नंबर को ले लेता हूं, इसमें मैंने ये सीरियल नंबर मेंशन किया, यानी कि जो कि मोबाइल का IMEI नंबर होता है, तो वो हमें ट्रैकिंग करके बता देगा इस पर्टिकुलर IMEI नंबर, यानी कि इस मॉडल की परचेस कब हुई थी इस पीस की, और ये पीस सेल कब हुआ है, किस पार्टी को हुआ है। तो विद द क्वेरी आप इसको कर सकते हैं। इसका एक ऑप्शन मैन्युअली डिस्प्ले सीरियल नंबर रिपोर्ट से है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ऑल्ट क्यू से है। आप ऑल्ट क्यू प्रेस करेंगे बिजी में और उसके बाद आइटम सीरियल नंबर पर जाएंगे। यहाँ पर आपने अनदर IMEI नंबर मेंशन किया। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे इस IMEI नंबर की परचेस हुई है 1 अप्रैल 2021 को इस कंपनी से, बट इसका सेल अभी तक नहीं हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं सीरियल नंबर ट्रैकिंग। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि जो हमने सेल बिल बनाए थे उसकी हम ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो हमने पार्टीज के अलग अलग बिल बनाए थे उसकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैसे कैसे देख सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है डिस्प्ले। डिस्प्ले में ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। जब हम आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में जाते हैं, बिल रिसीवेबल जाएंगे, तो यहाँ पर हमें वन अकाउंट और ऑल अकाउंट ये ऑप्शन आएंगे। अब हम बिल वाइज रिपोर्ट देखेंगे, देन ओके प्रेस किया तो हमें यहाँ पर ऑन द स्क्रीन वो रिपोर्ट अपीयर होगी किस किस पार्टी का किस बिल रेफरेंस के अगेंस्ट क्या पेंडिंग अमाउंट है और उसमें कितने डेज हो गए हैं। क्योंकि मैंने जब ये सेशन शुरू किया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ अगर ड्यू डेट होता है तो ड्यू डेट के लिए क्रेडिट डेज में वो हमको अपीयर होना चाहिए। तो ऑन द राइट हैंड साइड आप डेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एक पावरफुल फीचर है सेल्समैन वाइज रिसीवेबल, यानी कि अभी तक हमने जो आउटस्टैंडिंग देखी थी वो आउटस्टैंडिंग पार्टी वाइज थी। हम बिजी में सेल्समैन वाइज पेंडिंग भी देख सकते हैं। हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि आपका ये अमाउंट पेंडिंग है, आप इसको चेक करिए। नेक्स्ट पावरफुल फीचर है कि जो हमने सेल्समैन वाइज आउटस्टैंडिंग देख लिया, अब हम इस बिजी में एक फीचर और है कमीशन कैलकुलेशन। जो हमारे एरिया वाइज सेल्समैन होते हैं उनका कमीशन कैलकुलेशन, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस बिल के अगेंस्ट कितना कमीशन बनेगा, वो हम यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। उसके अलावा एक पावरफुल फीचर और है, वो है सेल्स एनालिसिस, यानी कि किस सेल्समैन ने कौन कौन सी आइटम हमारे लिए सेल किया है। जैसे मैंने अजय कुमार यहाँ पर ले लिया, तो अजय कुमार के लिए हम देखेंगे ऑन स्क्रीन रिपोर्ट में आप ये देख सकते हैं कि अजय कुमार ने कौन कौन सी आइटम इसमें सेल्स की है। तो सेल्समैन वाइज ट्रैकिंग भी आप इसमें देख सकते हैं बिजी में। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है बिजी का जो सबसे पावरफुल फीचर है, वो है स्टॉक को देखना, स्टॉक समरी को देखना। वो कैसे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इन्वेंट्री के सेक्शन में आइटम की कैटेगरी इनेबल करवाई थी। उसका बेनिफिट अब हम देखेंगे, स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, ऑल आइटम। मैं जैसे ही ऑल आइटम पर करता हूं तो यहाँ पर मुझे एसेसरीज, एडेप्टर और स्मार्टफोन दिखाई देता है। तो मुझे अगर स्टॉक स्टेटस में सिर्फ स्मार्टफोन देखने हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये स्मार्टफोन हमारे पास ऑन स्टॉक ये अवेलेबल है। ऐसे ही मुझे अगर यहाँ पर एसेसरीज देखनी है तो एसेसरीज का ही यहाँ पर आपको स्टॉक दिखाएगा, और एडेप्टर का देखना है तो यहाँ पर आपको एडेप्टर के कितने पीस है सिर्फ ये दिखाएगा। तो यानी कि आपके पास बिजी में बाय डिफॉल्ट फिल्ट्रेशन अवेलेबल हो जाती है। एक पावरफुल पॉइंट और है, आपको इन शॉर्ट देखना है कि आपके पास इस आइटम के कितने पीस हैं। तो बिजी में एक पावरफुल फीचर है Alt+S, ये शॉर्टकट कमांड है। देन आपने Alt+S के बाद F2 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सैमसंग मेट्रो के इतने पीस हैं, एसर जो एसेसरीज है टोटल उसके इतने पीस हैं, और गैलेक्सी के इतने हैं। ऑन एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने गैलेक्सी के कौन कौन से आपके पास वेरिएंट अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक फीचर है, हम अलग अलग वेरिएंट वाइज यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइटम देखेंगे। इसका क्या बेनिफिट है, यानी कि मुझे सिर्फ यहाँ पर गैलेक्सी का डिटेल देखना है, सिर्फ गैलेक्सी का सेल्स एनालिसिस देखना है तो वो मैं देख सकता हूँ। यानी कि अगेन हमारे पास सेल्स एनालिसिस में भी फिल्ट्रेशन हो जाएगा।
विद द हेल्प ऑफ आइटम ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन और अदर। ठीक है, एक पावरफुल फीचर मैंने आपको बताया था कि टारगेट को कॉन्फ़िगर करना, इनेबल करना। उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, टारगेट कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा टारगेट Q1। यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एक नया मास्टर यानी कि टारगेट बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर पार्टी को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ गया सिलेक्ट पार्टी। हमने यहाँ पर पार्टी का नेम दे दिया। विद द ड्रॉप डाउन अगर हम जाकर के देखना चाहें तो यहाँ पर किस पार्टी का क्या क्वांटिटी है टारगेट 1 में, वो हमें ऑन स्क्रीन अपीयर हो जाएगा। बिजी में एक बेनिफिट, आप इसको एक्सेल के साथ भी मैनेज कर सकते हैं। इसकी रिपोर्टिंग आपको कहाँ मिलेगी? इसकी रिपोर्टिंग बिजी में आपको मिलेगी। सबसे पहले तो इसका मैनुअल ऑप्शन है डिस्प्ले। डिस्प्ले में है MIS रिपोर्ट, उसके बाद है टारगेट वेरिएंस। इस रिपोर्ट में हमने जाकर के देखा टारगेट Q1। मैं अभी एग्जांपल के लिए सिर्फ एक ग्रुप का देखता हूं, जैसे मैंने इसमें ऑलरेडी गैलेक्सी के लिए दिया हुआ था। अगर मैं गैलेक्सी में देखता हूं तो किस पार्टी का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ग्रुप का कितना क्वांटिटी मेरा सेल आउट हो गया है और कितना रेस्ट ऑफ रह गया है, वेरिएंस हमें दिख जाएगा। इफ अगर वो टारगेट मीट हो जाता है तो टारगेट मीट वाले ऑप्शन में T1 करके हाईलाइट कर देगा हमें। अब आते हैं नेक्स्ट एक रिपोर्ट पर जो हमें ट्रैकिंग करनी थी। जैसा कि हमने सेशन के स्टार्टिंग में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि बिजी सॉफ्टवेयर में जो जो अकाउंटेंट ने वर्किंग की है उसको आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो बिजी में एक ऑप्शन है हमारा डिस्प्ले चेकलिस्ट एंड ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल वो फीचर है जिसमें हमने कौन कौन से यूजर से कौन कौन सी एंट्री की है वो अगर चेक करना चाहें डेट वाइज तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। आपके सामने ऑडिट ट्रेल अकाउंट डे बुक है। यहाँ पर सिस्टम का नेम आएगा, यूजर का नेम आएगा, डेट आएगा और किस वाउचर का क्या अमाउंट है वो डिटेल आएगी। एज वेल एज अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है तो आपके सामने ये भी शो हो जाएगा कि पहले उसमें अमाउंट क्या था और सेकंड टाइम पर उस बिल में क्या अमाउंट था, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट क्या था और फाइनल क्या था। तो ये ऑडिट ट्रेल का पावरफुल फीचर है बिजी सॉफ्टवेयर में। मोस्ट एंड मोस्ट फीचर बिजी के जो इनबिल्ट हैं, जैसे मैं 3 पावरफुल फीचर के नाम लेता हूं। ऑडिट ट्रेल है, ऑटोमेटिक ईवी बिल जनरेशन है, सेल्समैन की ट्रैकिंग है और सीरियल नंबर है। ये बिजी के सबसे पावरफुल फीचर हैं। एक ऑप्शन और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने ये सारे फीचर अपने फेवरेट्स में दिए हुए हैं। तो बिजी में हम क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें चेकलिस्ट, ऑडिट ट्रेल या फिर MIS की रिपोर्ट में टारगेट का वेरिएंस देखना है तो इसमें मल्टीपल क्लिक्स हैं। हम अपने यूजर को कैसे इसको इजी बना सकते हैं, इजी टू एक्सेस। हम इसको ऐड टू फेवरेट में जाएंगे और इसकी नेमिंग अपने हिसाब से कर देंगे। जैसा कि मैंने ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, फेवरेट स्क्रीन पर अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ 2 टॉपिक और शेयर करने जा रहा हूं। वो टॉपिक है एडवांस की एंट्री और PDC की एंट्री। जो हमने डिसाइड किया था कि हमें ये ट्रैकिंग करना है कि PDC और एडवांस को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। जब हमने सेल परचेस की एंट्री की, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर रिसिप्ट की 2 अलग अलग एंट्रीज दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से 2 अलग अलग एंट्रीज की हैं, इसके की पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ। जब मैं पहली एंट्री के पास जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है टाइप। टाइप में ऑप्शन है रेगुलर एंड सेकंड है PDC। तो हमने यहाँ पर सेकंड डेट यहाँ पर मेंशन कर दिया जो कि चेक के ऊपर है। यहाँ पर हमने बैंक का नेम लिया, उसकी वैल्यू फिगर मेंशन किया और नेक्स्ट किस पार्टी से हमें ये चेक आया है। तो यहाँ पर देखिए हमने चेक की फॉर्म में आया है वो यहाँ पर भी सिलेक्शन कर लिया। ये सारे मास्टर आपके सामने पहले से बने हुए हैं। आपने चेक ले लिया, इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर दिया और ये PDC का चेक आपने एंटर कर लिया, सेव कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस रिसिप्ट। हमने रेगुलर सेलेक्ट किया तो GST नेचर में आपके सामने एडवांस रिसिप्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। आप देख सकते हैं एडवांस रिसिप्ट के बाद जब हम इस वाउचर को सेव करेंगे एक नेक्स्ट विंडो आपके सामने अपीयर होगी जो कि है एलोकेशन ऑफ एडवांस विद GST। हमने यहाँ पर रेफरेंस नंबर शेयर किया, टोटल एडवांस अमाउंट दिया और टैक्स परसेंटेज दिया, देन इसको सेव कर लिया। इससे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि एडवांस में ऑर्डर बुक करना और उसकी पेमेंट जमा कराना और या PDC करना ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में। उससे हमें ये बेनिफिट मिलता है, सबसे पहले हम PDC की डिटेल देख सकते हैं, हमारे पास कौन से PDC के चेक हैं, ये रिपोर्ट हमें डिस्प्ले में अवेलेबल हो जाती है। ऐसे ही हम एडवांस में एक रिसिप्ट का रजिस्टर देख सकते हैं जिसके अंदर की हमें
ओनली एडवांस का यहाँ पर टैब दिया है, सेलेक्ट जीएसटी नेचर, ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से ये रिपोर्ट हमें एडवांस रिसिप्ट की दिखाता है। तो हमें ये शो हो जाएगा कि हमारे पास एडवांस के कितने रिसिप्ट यानी कि चेक अवेलेबल हैं, किस किस पार्टी के हैं। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद ट्रांजैक्शन और हमारे पास क्या आउटकम आता है, ये फ्लो हमने आज समझा है। आज के सेशन में टेक्निकल लेवल पर, सैंपल लेवल पर मेरे पास ये है। और अब हम अपना इंक्वायरी सेशन शुरू करते हैं, Q&A। करण सर आपके साथ बताएंगे। करण सर। थैंक यू नरेन, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम, वंडरफुल सेशन। नाउ मूव टू क्वेरी सेशन। किसी की भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है नाम अपना, हम उसको अनाउंस कर लेंगे, टेकअप कर लेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड किसी की भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज वो शेयर कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि अभी तक किसी का नाम नहीं आया तो मेरे ख्याल से सबकी क्वेरी क्लियर है। सो इसी के साथ फिर हम अपने सेशन को फॉर्मली एंड अप करते हैं और फिर अनलॉक सीरीज में मिलेंगे कोई नए इम्प्लीमेंटेशन के साथ में। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। बिल्कुल शेयर कर देंगे सर, हम डेटा और रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल शेयर कर देंगे आपके साथ में। सो थैंक यू सो मच। हम इसी के साथ अपने सेशन को एंड करते हैं।